आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो टाइटल आपके पास है यहाँ पर शब्द युग्म। शब्द युग्म से संबंधित शब्दों में बेसिकली हमको एक तरीका अपनाना है, एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक ट्रिक अपनानी है। यदि उस ट्रिक को अपना लें या तरीके को अपना लें तो यहाँ पर भी जो है हम बहुत सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी याद करने का एक तरीका होता है। कुछ तरीके जो है आज यहाँ पर इसमें अपन सीखने का काम करते हैं। सबसे पहला टाइटल अपने पास यहाँ पर अगर आता है इसमें कि निम्नलिखित में से शब्द युग्म अमूल अमूल्य के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इसका मतलब है कि आपके पास दो पॉइंट यहाँ पर आते हैं। इन दो पॉइंट्स का एक शब्द आपके पास आया अमूल, दूसरा आया आपके पास यहाँ पर अमूल्य। तो इसका अगर आप सही वाले मीनिंग पर जाओगे तो इसका आंसर यहाँ पर क्या दोगे। तो जो भी लोग इसमें यहाँ पर आ गए अपना रिस्पॉन्स जो है वो देना चालू करें कि अमूल का मतलब क्या होता है, अमूल्य का मतलब क्या होता है। नो डाउट आपके द्वारा इसमें यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें जब अगर अपन देखें तो टाइटल आपके पास आता है, जैसे ये कहा जाता है कि जब किसी शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आता है तो उसको तोड़ दो जहां टूटने की संभावना है। अब इसका मतलब है कि जब अगर आप अमूल को देखोगे तो ये इस प्रकार से बाइफरकेट हो गया, आ प्लस मूल है ना, आ प्लस मूल के रूप में बाइफरकेट होता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब है कि मूल का मतलब जब हम बात करते हैं तो होती है जड़, लेकिन आया अ, इसका मतलब है यहाँ पर कि नकारात्मकता की बात कर रहा है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पर जाएगा कि अमूल का मतलब हुआ वो है आपके पास बेजड़। फिर यहाँ से गए अमूल्य, तो चूंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपका पढ़ा हुआ हो कि जो अमूल्य होता है उसको हम यहाँ पर अनमोल या अमूल के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आया ए। अब कभी कभी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अमूल्य का याद किया अनमोल, अब पता चला कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको वहां पर आता हुआ दिखाई दिया वो है अमोल। तो ऐसे शब्दों को भी आसपास की भी आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आपके द्वारा लगाया गया प्रश्न का उत्तर किसी भी हालात में गलत ना हो। चलते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ। दूसरा पॉइंट आपके पास है उपाधि और एक पॉइंट आपके पास है उपाधि, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जहां पर आमतौर पर इनके प्रोनाउंसिएशन, इनके उच्चारण तो समान है लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता है। तो आप यहां पर ऐसी स्थिति में उपाधि और उपाधि का जो है वो क्या डिफरेंशिएट लोगे कि एक का मतलब क्या, दूसरे का मीनिंग जो है वो आपके पास क्या। जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आप इसमें यहाँ पर आंसर देते जाएं कि एक उपाधि का मतलब क्या होगा और दूसरी वाली का क्या होगा। अब कभी कभी इसमें यहाँ पर बिल्कुल जो है गुप्ता जी ने इसका आंसर दिया वो है आपके पास यहाँ पर भी। कभी कभी एक बात ध्यान रखना कि 90% लोगों को इस वाली उपाधि का मीनिंग नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब अगर हम यहाँ पर इस वाली उपाधि की अगर बात करते हैं तो इससे जो है आप एक जजमेंट लगा सकते थे कि यहाँ से इसका आंसर जो है वो अपने को क्या लगाना चाहिए। तो ये वाला जो टाइटल आपके पास आया इसमें कि इस उपाधि का मतलब है कि हाँ आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली है, उसके बाद में आपको उपाधि मिली, इसका मतलब है कि आपको खिताब मिला। तो इस वाले पॉइंट से यहां पर जाना चाहिए था और इसका ऑटोमेटिक जजमेंट लगाना चाहिए था। जब अगर आप ये काम कर देते तो इसमें अपना काम यहां पर अच्छे तरीके से हो जाता। ठीक है। अब एक चीज और है कि यदि तुमको जरा सी समझ इसमें ना हो तो इस वाले पॉइंट में भी यहां पर आपके पास ऊपर वाले आंसर है, लेकिन क्रम का बड़ा महत्व होता है कि पहले जो आया उसका पहला मीनिंग, जो बाद में आया उसका बाद मीनिंग। तो इसका जो है वो आंसर क्या है, तो आंसर आपके पास है यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके पास यहां पर आया अब्ज और एक पॉइंट आपके पास आया अब्द। इस अब्ज का और इस अब्द का एक यहां पर ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से पीछे वाले शब्द की भी मीनिंग की आवश्यकता पड़ जाए तो आपसे कम से कम गलत ना हो। चलिए इसका आंसर आपके पास यहां पर आप क्या दे रहे हैं, अब्ज का क्या है और अब्द का क्या है। वैसे तो आना चाहिए क्योंकि कोई डिफिकल्ट जोन वाला कॉन्सेप्ट आपके पास यहां पर नहीं है, सिंपल वाला पॉइंट है अब्ज और अब्द। सागर ने आंसर दिया है इसका यहां पर सी, इसके अलावा और गुप्ता जी ने आंसर दिया है ए। अब यहां पर देखना बेसिकली जैसे इन्होंने दिया कि आंसर इसका ए होगा, अगर हम इस टाइटल को जानते हैं, इस आइडियोलॉजी को, तो ये आइडियोलॉजी जिसके साथ जाकर के बैठती है वो पॉइंट आपके पास है अब्ज वाला, वो पॉइंट है कमल। क्योंकि जब आप नीरज कहते हो तो कमल कहते हो, अब्ज कहते हो तो कमल कहते हो, जब अंबुज कहते हो तो कमल कहते हो, जब वारिज कहते हो तो आप कमल कहते हो, जब सरोज कहते हो तब आप कमल कहते हो। इसका मतलब आपके पास ये वाला पॉइंट, इस वाले को पकड़ने का तरीका ऐसा था कि बाई चांस यदि अगर भूल जाएं
तो कभी कभी अगर आपने एक टाइटल देखा होगा जिसका नाम है आपके पास यहाँ पर शताब्दी, जब इसको आप यहाँ पर जब समास में होते हो तब आप इसको कहते हो 100 वर्षों का समूह। जब आपने ये कहा 100 वर्षों का समूह, इसका मतलब है कि जब इसको अगर अपन अलग अलग करते तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर सत प्लस अब्दी था, इस अवधि में से यहाँ पर मात्रा हटाते तो ये पॉइंट आपके पास अब्द था, और अब्द जो है वो वर्ष का पर्यायवाची है। तो ये एक ऐसे ट्रिक की सहायता इसको याद रखा जा सकता, इसलिए जो है आपके पास यहाँ पर आ गया आंसर क्या, तो आंसर आपके पास इसका गया सी। ठीक, चलिए तो अब्ज और अब्द का जो है वो आप मान लेते हैं कि जोड़ा वापस अगर रिपीट होगा, क्योंकि कंटेंट तो कहीं ना कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे से आना है, समझदारी का लेवल काम करेगा। आंसर है अभिराम, अभिराम। ये 2 पॉइंट आपके पास आए कि इस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, अभिराम, और एक शब्द है आपके पास अविराम। जल्दी से बताएं अभिराम और अविराम का आंसर क्या है, क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? फास्ट, अभिराम, अविराम का आंसर ए, बी, सी या फिर डी? आंसर आ रहा है इसमें यहां पर कुछ लोगों का सी। अब यहां पर इसको याद रखने का तरीका ऐसा था कि बेसिकली इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास है अभि प्लस राम। इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपके पास है यहां पर अ प्लस विराम। ये दोनों जो है इस रूप में अगर लेते हो तो लंबे समय तक आपको मीनिंग याद रह जाएगा। एक काम और करना है कि मीनिंग जो है वो लंबे समय तक याद रखना है। उस लंबे समय तक को याद रखने के लिए जब अगर आपके पास कोई शब्द युग्म आता है, यदि उसकी तोड़ा ताड़ी हो जाए, तो जब कभी नहीं मीनिंग आता तब भी जो है हम उसके नियर में वहां पर पहुंच सकते हैं। ऐसा तरीका भी आपने को इसमें सीखना चाहिए। तो विराम का मतलब रुकना, अब अविराम मतलब लगातार, निरंतर। अब यहां से देखें तो कहां मेल खाया, दूसरा वाला यहां। अब इस पॉइंट का मीनिंग नहीं भी पता होता तो भी हम लगा देते हैं, लेकिन जब अगर राम जी की बात करते हैं तो राम जी सुंदर है, तो अभिराम का मतलब क्या हुआ, सुंदर। और एक पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो या तो मिलेगा लगातार या मिलेगा आपको यहां पर लगातार, 2 में से जो है जो भी आपको वहां पर मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट, आकर, आकार। शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, ए, बी, सी या डी? आकर और आकार, ए, बी, सी, डी, क्या है इसका मीनिंग जो है वो आप क्या लगाते हैं? आकर का मीनिंग क्या और आकार का मीनिंग क्या? आंसर आ रहा है यहां पर आप लोगों का, वो है इसमें सी वाला। अब इसमें देखें कि बेसिकली ये जो पॉइंट आपके पास है और एक पॉइंट ये है, ऐसे समय जब ये ऑप्शन आते हैं ना तो ये बड़े खतरनाक वाले होते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। क्योंकि आमतौर पर इस उत्तर का मतलब होता है वो सारे उत्तर जो यहां सही होने चाहिए उसको उसने हटा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। पर इस वाले पॉइंट को अगर ऐसे देख लेते हैं कि शब्द जो है जिसके साथ चलता है वो पॉइंट आपके पास है रत्नाकर। जब इस रत्नाकर को जो है, रत्नाकर आपके पास यहां पर आता पॉइंट, ये इसमें है ना। आप जब इसको अगर अलग अलग करते तो ये आपके पास यहां पर आता रत्न प्लस आकर। इसका मतलब आपके पास यहां पर जो आकर है वो है आपके पास खान। तो हो सके कि कभी आपको वहां पर खान लिखा हो और कभी जो है वहां पर खदान लिखा हो। इस शब्द की सहायता से जोड़ा बना करके इसको याद रखने का अभ्यास किया जा सकता था। रत्न प्लस आकर मतलब आकर आपके पास खान है, रत्नों की खान है, रत्नों की खदान है। दूसरा पॉइंट आपके पास यहां पर आया आकार। अब आकार का पॉइंट आपके पास आया कि उसका क्या आकार है, क्या रूप है। कभी कभी यहां पर आकार के स्थान पर जो है वो आपको ये शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है इसमें। तो एक पॉइंट तो आपके पास यहां पर आपने याद कर लिया कि आकार का रूप होता है, ठीक है, इसका ये आकार है, लेकिन यहां पर इसका ये वाला पॉइंट भी बनता है, आकृति भी। तो भी यहां पर आप लोगों ने जो आंसर दिया वो सही है इसमें, और आंसर आपके पास क्या है, तो आंसर आपके पास यहां पर सी। नेक्स्ट पॉइंट, अली और आली का सही अर्थ क्या है, ए, बी, सी, डी? जल्दी से फास्ट। अली और आली, इन दोनों के मीनिंग जो है वो क्या है? क्या ए है, क्या बी है, क्या आपके पास सी है, या फिर इसमें आपके पास डी है? ए, बी, सी, डी। आंसर आ रहा है इसमें यहां पर
बी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है इसमें यहां पर आपके पास 4 प्रकार के जोड़े चलते हैं। या तो आता है अली ऐसा लिखा हुआ, या कभी कभी जो है लिखा हुआ आता है ये ऐसा वाला, इन दोनों का मीनिंग एक जाएगा। या कभी जो है वो आपके पास यहाँ पर ये इस रूप में होता है और कभी जो है वो आपके पास यहाँ पर इस रूप में होता है। मतलब ये जो है इन दोनों का मीनिंग एक है, इन दोनों का मीनिंग आपके पास एक है। आपका मीनिंग यहाँ पर जाता है जो ल पर लगी हुई मात्रा से। मात्रा कौन सी लगी है, छोटी लगी है या बड़ी लगी है। तो ऐसी स्थिति में इसको याद रखा जा सकता है कि बेसिकली यदि आपके कान के पास छोटा वाला आली आ गया और आपने अगर ऐसा हाथ कर दिया तो भौरा जो है वो उड़ जाएगा। लेकिन यदि कान के पास ये वाला आली आ गया बड़ा वाला, और अगर आप ऐसे दो दो हाथ से भी अगर भगाने का प्रयास करोगे तो फिर इतना आसान नहीं है। तो याद रखा जा सकता है कि बड़ा वाला है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है, वो टाइटल है आपके पास सखी। और छोटा वाला है, इसका मतलब है कि वो डर जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पर आपके पास क्या गया, तो आंसर है आपके पास यहाँ पर भौरा और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास यहाँ पर सखी। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए अगला शब्द है आपके पास अभिज्ञ और एक शब्द है अविज्ञ। अभिज्ञ और अविज्ञ, अभिज्ञ का मीनिंग क्या, अविज्ञ का मीनिंग क्या, जल्दी से। अभिज्ञ और अविज्ञ, क्या इसका आंसर लेंगे ए, क्या लेंगे आपके पास यहां पर बी, या फिर आपके पास आएगा सी, या फिर आपके पास आएगा डी। ए बी सी डी। अन्न अनाज, आवृत्ति दोहरा, ना, जानकार, मूर्ख, आस्कत और सुस्ती। पुनीता ने इसका आंसर जो है दिया है, वो टाइटल आपके पास है यहां पर बी। या इसमें जो है यहां पर जो आंसर है आपके पास अभिज्ञ और बेसिकली ये है अविज्ञ। अविज्ञ को यदि ऐसे अगर बाइफरकेट कर दिया तो बेसिकली विज्ञ का मतलब होता है विद्वान, विज्ञ का मतलब होता है विद्वान। अब उसके आगे लग गया अ, तो इसका मतलब है विद्वान नहीं हो, तो फिर कौन होगा, तो इसका अपोजिट जब लेने का प्रयास करते तो इसका अपोजिट जो है वो जाता कि अगर विद्वान नहीं है, आ लगा है, इसका मतलब है मूर्ख है। अब अगर हम यहां से पकड़ेंगे तो ये पकड़ जाएगा, भले ही हमको यहां पर दोनों शब्दों के मीनिंग नहीं पता है। और अभिज्ञ का मतलब होता है कि वो अभिज्ञान है, उसके पास अभिज्ञान है, अभिज्ञान है मतलब जानकार है वो और जानता है। तो इसका आंसर आपके पास याद करने का तरीका अभिज्ञान है, जानकार हैं। अविज्ञ, विज्ञ मतलब विद्वान है, लेकिन आ लगा है, इसका मतलब है कि वो जो है यहां पर मूर्ख है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में अगर देखें तो अभय उभय के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, आना चाहिए आपको। अभय उभय के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी। अन्य दूसरा, निर्भय दोनों, आकार आकृति, आदि आरंभ, क्या इसका आंसर होगा। सागर ने इसका आंसर दिया है, वो है आपके पास, जल्दी से फास्ट। क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या आपके पास यहां पर डी है। इसका आंसर आ रहा है वो है इसमें ए। और कोई नाम से ही स्पष्ट है, यदि आप इसमें दिमाग लगाओगे तो मीनिंग जो है वो मिल जाएगा। तोड़ने के तरीके सीखे हैं, उसके बिहाव पर इसका आंसर देने का प्रयास करो। जब इस पॉइंट को अगर आप ऐसे कर लेते अ और भय, तो भय का मतलब आदमी डरता है, तो फिर यहां पर लग गया अ, जो आमतौर पर नकारात्मकता का बोध कराता है। तो एक तरफ डरता है तो दूसरी तरफ नहीं डरता, तो इसका मतलब है कि नहीं डरता मतलब क्या, निर्भय है। और जब उभय की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो इसके साथ भी हूं और मैं जो है वो इसके साथ भी हूं, दोनों के जब साथ होते हैं तो उस पॉइंट को कहा जाता है आपके पास यहां पर उभय, कि हम दोनों तरफ हैं, हम एक तरफ जो है वो यहां पर नहीं है। बाकी इसको सही पकड़ने का जो अंदाज था वो था आपके पास यहां पर क्या, वर्ड ब्रेकिंग। और उस वर्ड ब्रेकिंग से जो है आपको इसमें यहां पर नियर में पहुंचना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट, आवृत्त और आवृत्ति के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, आना चाहिए। अगर तोड़ दोगे एक शब्द को तो आंसर जो है वो आप इसमें निकाल सकते हैं। आवृत्त और आवृत्ति को जो है यहां पर आप इसमें बनाइए कि क्या होगा। आवृत्त और एक पॉइंट आपके पास है आवृत्ति। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी।
क्या है इसका, और शब्द को जो है वो लिया जा सकता है आपके पास यहां पर शब्द को तोड़ने के बाद में आंसर आ रहा है वो है बी। सीधी सी बात है, इस पॉइंट को लेते हैं यहां पर आपके पास आ और वृत्त, तो बेसिकली आपके पास वृत्त है वो आपके पास घिरा हुआ है। आवृत्ति, आप कहते हो कि कभी कभी जब हम शब्द की रिपीटेशन करते हैं, आवृत्ति करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तब इसके पास यहाँ पर आवृत्ति का मीनिंग क्या जाएगा, तो वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर जाएगा। आवृत्ति का मीनिंग हुआ दोहराना और आवृत्त का मतलब हुआ आपके पास यहाँ पर घिरा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, रीत और ऋतु के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। क्या इसका आंसर ए है, क्या इसका आंसर बी है, क्या इसका आंसर सी, या फिर आपके पास यहां पर डी आना चाहिए। रीत और आपके पास यहां पर ऋतु, तो बेसिकली इसको इसी शब्द से पकड़ा जा सकता था। इस टाइटल का आपके पास यहां पर मीनिंग है मौसम, और इस शब्द का मीनिंग है आपके पास यहां पर क्या, सत्य। और इसका एक फेमस वाला एग्जाम्पल आपके पास तब आता है, ये वाला पॉइंट रीत, जब इसका विलोम पूछ लिया जाता है। जब वो पूछता है कि रीत का विलोम क्या है, तो 99% लोगों को नहीं आता कि रीत का विलोम क्या है। तब वहां पर आपके पास जो कहानी जाती है वो टाइटल इस रूप में जाता है कि रीत का मतलब सत्य होता है, तो अनृत का मतलब असत्य होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर जो इस जोड़े का मीनिंग हुआ वो है आपके पास सत्य और मौसम, और रीत शब्द का विलोम क्या होता है, तो वो है आपके पास अनृत। अच्छा जोड़ा है एग्जामिनेशन हॉल में आगे बढ़ाने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, आसन और आसन आना चाहिए, एक होगा तो दूसरा मिलेगा। इसको अगर ऐसे याद रख लें कि एक होगा मतलब एक पर अगर आपने ले लिया तो दूसरा ये मान कर चलिए कि आपको मिलने ही वाला है, तो इसका आंसर आप क्या लेंगे, क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी, क्या ए, क्या बी, क्या सी। आंसर आ रहा है इसमें यहां पर बी, और तो इसको यहां पर ऐसे देख सकते हैं बेसिकली कि ये टाइटल आपके पास यहां पर बैठने की वस्तु है, तो इसका मतलब है कि बैठने की वस्तु, इसका मतलब है कि हो सकता है कभी आपको यहां पर चटाई शब्द मिल जाए। अगर बैठने की वस्तु आ गया तो मान कर चलिए कि भोजन मिलना, अगर किसी ने चटाई पर आपको अगर बिठा दिया है तो हम अगला स्टेप मान करके चलते हैं कि अब जो है हमारे पास आसन लग गया है, अब आसन आने वाला है। इट मीन्स आसन का आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, तो वो टाइटल आपके पास यहाँ पर भोजन। तो इसका सही मीनिंग आपके पास भोजन, और दूसरे वाला जो है आपके पास यहाँ पर इसमें आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, तक्र तर्क का सही मीनिंग क्या है। हो सकता है एक का आप जानते हो, दूसरे का आप जजमेंट लगा करके बता दीजिए कि क्या होगा। तक्र तर्क, इससे जो है आप इसका आंसर यहां पर दें कि इसका आंसर ए है या बी है या सी है या फिर आपके पास डी है। तक्र तर्क, आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल सही जवाब इसमें, क्योंकि इसको शब्द को पकड़ते तो इस शब्द से इसका मीनिंग जाता आपके पास यहां पर कि इसका मीनिंग होता है वो है बहस करना, चर्चा करना तार्किक रूप से। और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो आपके पास यहां पर जाता है, जिसको आप मट्ठा कहते हो, ये जिसको आप कहीं ना कहीं छाछ कहते हैं। तो एक पॉइंट आपके पास यही हुआ कि तर्क करते हुए तक्र लिया, इसका मतलब है कि बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए, बहस करते हुए, बड़े तरीके से ठंडे होने के लिए चाय पीते हुए दिखाई दिए, छाछ पीते हुए दिखाई दी, चाय में तो और गर्म हो जाओगे। अगला पॉइंट आपके पास अवलंब और अविलंब शब्द का सही मीनिंग आपके पास यहां पर सही अर्थभेद क्या है, क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी आना चाहिए आपको। अवलंब अविलंब, इसका मीनिंग जो है वो आप क्या लेंगे। शब्द की तोड़ सकते हो तो तोड़ दीजिए, आंसर बिल्कुल यहां पर सही आ रहा है इसमें। लेकिन ओके, तो अब यहां पर देखोगे तो इस पॉइंट को अगर ऐसे ब्रेक कर देते अ और आपके पास विलंब, तो ये विलंब जो है वो आपके पास यहां पर होता है देरी, पर आ गया अ मतलब न देरी। न देरी का मतलब आपके पास क्या हुआ, तुरंत, बिल्कुल उसी समय, तत्काल। और ये पॉइंट आपके पास आया, इस पॉइंट को आप ऐसे लेते, ये है आओ और दूसरी तरफ है आपके पास यहां पर लंब। लंब का मतलब होता है लंबा,
और औ का मतलब होता है सहारा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई खेत में पेड़ पौधा लगाया और ऐसे स्थान पर उसको जो है वहां पर सहारा देना पड़ता है कभी कभी हवा के लिए, तो ये जो आपने लगाया इससे जो है यहाँ पर इसकी रस्सी बांध दी, मतलब उसको आपने सहारा दे दिया। तो अवलंब का मतलब है कि सहारा दे दिया, और अविलंब का मतलब आपके पास यहाँ पर बिना देरी के, या फिर जो है वो आपके पास तत्काल, या फिर आपके पास यहाँ पर तुरंत। तो इसका आंसर आपके पास क्या है? तो आंसर है डी। नेक्स्ट पॉइंट, अपर, अपार, एक का मीनिंग लेकर के दूसरे को सही तरीके से लिया जा सकता है। बताएं इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे? अपर, और एक पॉइंट आपके पास यहां पर आया अपार। क्या ए आंसर है इसका? अंबुज कमल। दूसरा है आपके पास अज्ञ मूर्ख। तीसरा आपके पास दूसरा जिसका पार न हो। चौथा आपके पास अणुकण। वेरी गुड। इसका आंसर अब देखो एग्जामिनर ने क्या उल्लू बनाया आपको। बेसिकली ये पॉइंट था, अंबुज का ही मीनिंग लिख दिए हैं कमल, आज्ञ का ही मीनिंग लिख दिया यहां पर मूर्ख, अणु का ही कहीं ना कहीं मीनिंग लिख दिया यहां पर कण। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर, इस पॉइंट को ऐसा इसको देखना चाहिए था सेकंड वाले को, अपार। इसका मतलब है कि नदी नाले जो है उफान पर हैं और इसको पार नहीं किया जा सकता, अपार। और अपर का मतलब दूसरा। ये बेसिकली एक, जब अलंकार की बात करते हो तब शानदार तरीके से वहां पर एग्जाम्पल आता है। एक कबूतर देखा, आपने पूछा अपर कहाँ है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तब वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ जाती है कि अपर शब्द का मीनिंग जो है वो आपके पास क्या है। तो अपर का मतलब होता है दूसरा, है ना, और अपार का मतलब है कि इसको पार न किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, अनिष्ट और अनिष्ट देखा जा सकता है, समझा जा सकता है इसको कि क्या है आपके पास यहां पर अनिष्ट, और एक पॉइंट आपके पास है वो है अनिष्ट। कभी कभी एग्जामिनर की होशियारी को, एग्जामिनर की चतुराई को आपको इन प्रश्नों से पकड़ना जो है वो सीख लो। आप जो है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल यहां जो आंसर दे रहे हैं वो सही है। इसमें यहां भी क्या करा, आयस का मीनिंग लिख दिया लोहा, यहां लिख दिया अविलंब का मीनिंग लिख दिया तुरंत, अपर का मीनिंग लिख दिया दूसरा। और ये जो पॉइंट आपके पास है, ये दोनों जो हैं, देखो एक होता है इंटेलिजेंस गेस लगाना, इंटेलिजेंस जजमेंट लगाना, अपने आप में बड़ा मायने रखता है। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर ये था कि अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, हानि, नुकसान, क्योंकि इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है, इष्ट का मतलब होता है अच्छा। अनिष्ट, ट का मतलब होता है आपके पास बुरा या हानि, या फिर अपन इसको नुकसान कहें, और अनिष्ट का मतलब आपके पास है यहां पर श्रद्धाहीन। समझ रहे हैं? मतलब एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनेशन हॉल का आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कभी कभी चेक करता है। और अगर अभी लेटेस्ट के दोनों प्रश्नों को अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये वन रक्षक क्षेत्र रक्षक वाले एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जा रहा है कि आप कितने यहाँ पर सावधानी के साथ बैठे हुए हो। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऐसा है ना, एक ही शब्द के यहाँ पर दो मीनिंग होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए यहाँ पर जो बचा ऑप्शन, जो हमको नहीं आता वो उत्तर इसमें लगा सकते थे। तो ऐसे तरीके भी सीखने हैं। अगला पॉइंट अच्छा आया, अनुप्रास, और एक है अनुप्रास, एक में शकर और एक में है आपके पास यहां पर सरपंच वाला, जिसमें से एक का मीनिंग तो आप जानते हैं। उस वाले से इस ऑप्शन को दबोचा जा सकता है। यहां भी वही तरीका है, बिल्कुल सही जवाब। आंसर है आपके पास। वैसे तो आप यहां से इसको पकड़ लेते कि अनुप्रास एक अलंकार है, लेकिन अभी देखा अनिष्ट को लिख दिया श्रद्धाहीन, जो नीचे की तरफ वहां पर था। आयस का फिर आगे ऑप्शन दे दिया लोहा, और अधीन का मतलब होता है आपके पास यहां पर निडर। तो ये जो आपके पास अनुप्रास है, इसका मतलब था जो है अलंकार, और जो शक्कर वाला है वो शक्कर जैसा मीठा भोजन। तो आपके पास अनुप्रास शक्कर, शक्कर जैसा मीठा भोजन। तो शक्कर वाले का मीनिंग आपके पास यहां पर क्या हुआ, तो इसमें यहां पर चला गया, वो है भोजन। नेक्स्ट पॉइंट, आचार, आचार के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आचार, आचार, इसका जो है वो आप सही मीनिंग यहां पर क्या लगाएंगे? क्या ए अवधान मनोयोग, क्या बी अवस लाचार, सी अंत समाप्त, डी आम अदरक आदि का बना चटपटा खाद्य पदार्थ,
और एक पॉइंट आपके पास है यहाँ पर आचरण। तो बिल्कुल सही, इसमें यहाँ पर जो आप आंसर दे रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में है इसमें, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है अचार है ना, ये जो है इससे आप पकड़ सकते थे यहाँ पर, आम अदरक आदि का बना चटपटा खाद्य पदार्थ। दूसरा पॉइंट आपके पास आचार, आचार का मतलब आपके पास आचार विचार क्या है, आपका आचरण क्या है, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर था, वो है इसमें डी। ऐसे समय एक चीज और याद रखिए, एग्जामिनेशन हॉल में किसी प्रश्न का आंसर अगर जरूरत से ज्यादा लंबा मालूम पड़ रहा है, जब हमको कुछ नहीं पता, जब डार्कनेस है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तब आप आंसर ऐसे समय जो लॉन्ग उत्तर होता है उसको लगा दीजिए। गलत होने की प्रोबेबिलिटी 100 में से 2 वाली स्थिति रहती है, ऐसा मान करके चला जाता है। एक जो है आइडिया मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट पॉइंट, नाड़ी नारी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? नाड़ी नारी, पहला ये पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, ये शब्द लिखा है स्वजन, है ना, इस प्रकार का लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो ये ऐसा लिखा हुआ है, स्वजन स्त्री, सीरा नब्ज स्त्री, फीस स्त्री, वीर स्त्री। तो चारों तरफ पीछे वाला ऑप्शन तो उसने मिला दिया। अब नाड़ी का मतलब पुराने जमाने के हिसाब से अगर आप देखोगे, बात करोगे, तो आप ये कहते हो हाँ, नब्ज दबाकर, नाड़ी दबा करके जो है उन्होंने यहाँ पर चेक किया, तो आंसर आपके पास जिन लोगों ने आंसर दिया बी वो सही है, सीरा या नब्ज स्त्री, है ना। अगला मूल मूल्य, मूल मूल्य पता होना चाहिए, आगे डिस्कशन हुआ था, उसी बिहाव पर आपको आगे प्रश्न लगाने का मौका मिल गया इसमें कि मूल का मतलब क्या होता है और मूल्य का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब इसमें यहां पर आ रहा है बहुत स्पीड के साथ, वो आंसर आ रहा है जड़ और कीमत। मूल का मतलब जड़ और मूल्य का मतलब होता है कीमत, सही जवाब। नेक्स्ट, तथागत यथागत, अगर हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द को मीनिंग जानते हो तो आप इसका आंसर ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको परेशान कर सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन ये जो आगे वाला है वो आपके लिए काम का है, तथागत। तो तथागत का मतलब हुआ आपके पास यहाँ पर, जब इतिहास की अगर बात करते हैं तो वहां पर नाम आता है किनका, तो आंसर आता है भगवान बुद्ध। तो जिन लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर दिया ये, वो बिल्कुल सही है। यथागत का मतलब होता है मूर्ख है वो, यथागत का मतलब हुआ मूर्ख, और तथागत का मतलब आपके पास भगवान बुद्ध को कहते हैं। अगला, लक्ष्य, लक्ष्य शानदार हैं, यदि लक्ष्य प्राप्त हो गया तो लक्ष्यपति बनने में जो है वो आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो विजन है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो एम है, आपका जो गोल है, क्या वो आपने प्राप्त कर लिया? अगर आपने प्राप्त कर लिया तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। एक है आपके पास लक्ष्य और दूसरा है आपके पास लक्ष्य। सागर इसका आंसर जो है वो दे रहा है, वो है डी। बिल्कुल, कहते हैं जीवन में कि इसको प्राप्त कर लो, इसलिए तुम हम यहां पर मिले हैं। कहते हैं जीवन में कि इसको प्राप्त कर लो, इसलिए तुम हम यहां मिले हैं। जब ये अगर हमको प्राप्त हो गया, उद्देश्य प्राप्त हो गया, ध्येय प्राप्त हो गया, तो लखपति बनने में समय नहीं लगेगा। नहीं तो फिर वही है कि 100 पति 1000 पति वाली स्थिति में यहां पर रहेंगे। इसलिए कोई भी चीज होती है प्रोसेस मांगती है, टाइम मांगती है। बहुत ज्यादा जो है वो कच्चा, बहुत ज्यादा फास्ट मोड में खाने का प्रयास मत करो, नहीं तो कच्चा जो है वो सेक करके आपको दे दिया जाएगा, ऊपर से तो सब सीखा लगेगा, अंदर कच्चा ही कच्चा होगा, पेट खराब करके चला जाएगा। तो पॉइंट आपके पास, इसको प्राप्त करें, ये जो है हमको ऑटोमेटिक मिलेगा। तो आंसर आपके पास यहां पर क्या गया, तो आंसर गया आपके पास डी। नेक्स्ट पॉइंट आना चाहिए, द्रव द्रव्य शब्द युग्म का सही भेद क्या है? सीरा नब्ज, छठी समान, मिश्रित वीर, तरल पदार्थ और वस्तु। जजमेंट लगाया जा सकता है। पटवारी के एग्जाम का क्वेश्चन है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाली एग्जाम का पॉइंट आपके पास है। इसका आंसर आप क्या ले रहे हैं? ये है इसमें यहां पर बिल्कुल सही जवाब जो लोग आंसर दे रहे हैं इसमें कि द्रव मतलब तरल पदार्थ, बिल्कुल, और द्रव्य का मतलब वस्तु, सही है आपके पास, मटेरियल, है ना। नेक्स्ट इसका भी आना चाहिए, धान धान्य,
कई बार आप कहते हो अरे आप तो धन धान्य से परिपूर्ण हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर धान का मतलब क्या, धान्य का मतलब, धन्य का मतलब जो है वो आपके पास यहां पर क्या, आप धन्य हैं कि आपके पास धान है। और विशेष करके उस समय बिल्कुल सही जवाब जो लोग इसका आंसर यहां पर दे रहे हैं ए सही है। धान का मतलब होता है अन्न विशेष, है ना, और धन्य का मतलब होता है धन्य हैं आप, मतलब आपको सराहना जो है आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत शानदार प्रश्न है। नाई के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। क्या इसका आंसर आपके पास होगा? अब एक ऑप्शन आपको नियर ले जा रहा है, वो कटवा देगा कि यार बी और डी मत लगा, चलो बोले नहीं लगाते कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर आपके पास जब इसमें स्थिति आती हुई दिखाई दी तो ये कि यार इसका मतलब ये होता होगा या इसका मतलब ये होता होगा। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब हम उपमा अलंकार में होते हैं, जब हम उपमा अलंकार में होते हैं तब वहां पर नाई शब्द आता है उनके साथ। जब आप कहते हो सम सा समान तुल्य नाई ज्यों सरेखा, ये शब्द जो है वहां पर भी आपके पास आता है और तब लोग पहचान नहीं पाते इसका। तो इसका आंसर बिल्कुल पुनीता ने इसका आंसर जो दिया है वो है आपके पास, क्योंकि उपमा अलंकार में आप किसी को किसी के समान ले जाते हो, तब वहां पर आप शब्द यूज करते हो सा सी से सम तुल्य नाई ज्यों सरीखा। बेसिकली ये इतने शब्द हैं जो आपको उपमा को कैप्चर करवाने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या हुआ, वो है आपके पास यहां पर ए। नेक्स्ट पॉइंट, सीरा और सीरा, इसका भी आपको आंसर आना चाहिए। एक पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है और दूसरा पॉइंट आपके पास यहां पर क्या है। सीरा शक्कर वाला और एक में आपके पास यहां पर सरपंच वाला सीरा, दोनों का जो है मीनिंग आपके पास यहां पर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो आंसर दे रहे हैं यहां पर सी, शक्कर वाले का मतलब आपके पास यहां पर नाड़ी या नालिका, और सरपंच वाला जो मतलब है इसका मतलब है कि उस सिरे पर बैठा हुआ है, उस छोर पर बैठा हुआ है, उस किनारे पर बैठा हुआ है। तो इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या, तो आंसर आपके पास आता हुआ दिखाई दिया सी। जिन लोगों ने दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ट्रिक की सहायता से लंबे समय तक याद किया जा सकता है। सुर और सुर शब्द युग्म का सही जो है वो आपके पास यहां पर मीनिंग क्या होगा। सुर सुर, जल्दी से बताएं इसका आंसर यहां पर क्या हो सकता है। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी आना चाहिए। इसका आंसर जो है पकड़ने का तरीका ऐसा है, इस वाले पॉइंट को ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इसको ऐसा लिख लो, अरे वो तो शानदार वाला सूरवीर है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सूरवीर है, मतलब इसके साथ इसको लंबे समय तक पकड़ा जा सकता है। और इस पॉइंट को जो है वो आपको एज ए मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपके पास यहाँ पर सूर शब्द है, उस सूर शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर अंधा सरपंच वाले का मीनिंग ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, षष्ठी ट और एक तरफ आपके पास षष्ठी ठ। तो ये जो पॉइंट आपके पास है ट और एक तरफ आपके पास ठ, इसका मीनिंग जो है वो क्या जाना चाहिए, बहुत नियर का मीनिंग है इसमें। बिल्कुल सही, इसमें यहां पर पुनीता एंड कंपनी इसका आंसर दे रहे हैं। बेसिकली जब अगर आप 60 की बात करते हो तो ये वाला पॉइंट 60, जब आप 6 की बात करते हो तब आपके पास यहां पर छठी है ना, कक्षा छठी नहीं बोलते हो, कक्षा छठी, तब ऐसे स्थिति में जो है वो आपके पास यहां पर ठ कक्षा छठी में पड़ता है। तो उससे जो है इसको लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। तो जिन लोगों ने आंसर इसका बी दिया सही। नेक्स्ट पॉइंट, शानदार, स्वजन स्वजन, एक में आधा सरपंच हैं और एक में आपके पास आधा शक्कर हैं। क्या होगा इसका आंसर, क्या ए, क्या बी, क्या सी। कुशवाहा जी आंसर दे रहे हैं बी, बिल्कुल पॉइंट। अब ये जब ऐसे लिखे हुए आते हैं तो आपको इनको पढ़ने में नहीं आता, पर ऐसे समय हमेशा आप ये ध्यान रखा करिए, इनको पढ़ने का तरीका निकाल लो कि जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो पूरा होता है
और ये जो इस प्रकार का जो पॉइंट रहता है वो आमतौर पर आधा चक्कर है। पीछे की तरफ आपके पास यहाँ पर जन था। इस पॉइंट को जब अगर आप ऐसे यहाँ से स्वजन से अगर इसमें आन जोड़ देते तो ये बन जाता स्वान, और स्वान शब्द जिसके लिए यूज किया जाता है वो है टाइटल आपके पास यहाँ पर किसके लिए, तो आंसर आपके पास कुत्ते के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस पॉइंट को पकड़ा जा सकता था कि स्वजन का मतलब होता है वो है कुत्ते का बच्चा, और ये तो आपको मजबूत आपके पास था ही, इसका मतलब होता है आपके पास संबंधी या मित्र या जो है अपना आदमी। यहां पर ये शब्द भी आ सकता है, अपना आदमी या संबंधी या फिर आपके पास मित्र। नेक्स्ट पॉइंट, श्याम और श्याम आना चाहिए आपको कि सही अर्थभेद का चयन कीजिए। क्या है श्याम और श्याम? क्या आंसर ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? क्या आंसर होना चाहिए? आंसर आया ए। बिल्कुल जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है ए, वो राइट डायरेक्शन में है ना, क्योंकि यहां से श्याम कृष्ण को पकड़ लिया। और बेसिकली ये है कि एशिया का एक देश, जब अगर आप यहां पर एशिया के एक देश के जब पुराने नामों की बात करते हो तब आपके पास वहां पर आता है कि इनका पुराना नाम जो है वो यहां पर क्या है, तो आंसर आपके पास है श्याम। क्या पता है आपको? अगर आप देखोगे इसमें तो जजमेंट लगा सकते हो तो लगा लीजिए। भारत के हिंद महासागर के, भारत की साइट में जो आपके पास नीचे की तरफ हिंद महासागर, उससे जुड़ा हुआ आपके पास टाइटल है, तो किसको जो है आप इसमें यहां पर कहते होंगे, बताएंगे क्या? तो वो पॉइंट आपके पास यहां पर उस देश का नाम नहीं, जीएस भी जो है वो मजबूत करते जाइए। तो यहां पर आपके पास पॉइंट है, आप कम से कम अनुमान तो था कि आप भारत के दक्षिण की तरफ अगर अपन बात करें तो इसमें यहां पर कौन आएगा, तो आंसर आपके पास यहां पर श्रीलंका जैसा देश। चलिए, अनल अनिल, निम्नलिखित में से शब्द युग्म अनल अनिल के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। आना चाहिए आपको। ये पर्यायवाची का एक जोड़ा भी आपको यहां आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको पकड़ा जा सकता है। क्या आंसर आ रहा है इसमें? बिल्कुल यहां पर जो है वो आ रहा है बी। इसमें आपके पास ऐसा है कि यदि कहीं पर अनल आज लग जाती है और यदि उसी समय अनिल ने भी अपना अगर योगदान कर दिया तो ये मान कर चलिए कि लंबे चौड़े एरिया को जलाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर अनल और अनिल, इसको ऐसे भी पकड़ा जा सकता है, जब आपके पास इस प्रकार का शब्द आता है दावानल, तब आप वहाँ पर कहते हो दाव, और इधर की तरफ आप कहते हो यहाँ पर अनल। दाव का मतलब होता है जंगल, अनल मतलब आग, जंगलों में लगने वाली आग को जो है वो आप दावानल कहते हो। तो इससे जो है आप इस शब्द को यहाँ पर पकड़ सकते थे। और अनिल का मतलब आपके पास होता है हवा, वायु के संदर्भ में चलता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत शानदार, व्यंग। व्यंग्य शब्द का, शब्द युग्म का सही अर्थभेद का चयन कीजिए कि इसका जो है सही वो क्या होगा आपके पास। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या आपके पास डी? ए, बी, सी या फिर आपके पास डी? क्या लगाओगे इसका आंसर? सी। भाई साहब इसमें यहां पर जो है वो सी लगा रहे हैं। तो ये जो शब्द है इसको यदि तोड़ देते तो ये शब्द बनता तुम्हारे पास यहां पर वी प्लस अंग। शब्द युग्म जैसे टाइटलों में जितना ज्ञान हो तोड़ा ताड़ी का अप्लाई कीजिए। गारंटी है कि यदि प्रॉपर डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया तो एक प्रश्न सही कर जाएगा। और एक प्रश्न सही करना जानते हो, उससे पूछना पड़ेगा जो एक प्रश्न गलत करके बाहर होता है ना। तो ये पॉइंट आपके पास वी अंग, अंग तो हैं लेकिन वी हैं, मतलब विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, अपंग हैं, चाहे वो हाथ से है, पैर से है, कहाँ से हैं। और जब इसकी बात अगर की जाती है तो ये बात आती है आपके पास व्यंग्य। जैसे अगर मैं कहूँ अरे आप लोग तो कितने शानदार वाले हो, 10-10 घंटे रोज जो है वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। अब इसका मतलब है यहाँ पर कि ये जो है ताना बाना है, ये जो है आपके पास यहाँ पर परिहास है, ये जो है इसमें यहाँ पर मजाक है। तो ये जो पॉइंट आपके पास होता है, ये पॉइंट आपके पास व्यंग्य जो है वो आपको वहां ले जाकर के खड़ा करता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कभी कभी ऐसा भी ट्रेंड चला है इस प्रकार के प्रश्नों का, शब्द मील का अर्थ है कारखाना। वो कह रहा है कि छोटे मील का अर्थ है कारखाना, तो बड़े वाले मील का अर्थ जो है इसमें से यहां पर क्या है बताओ। ये तो आपको आता है। उसने कहा कि मील का अर्थ है कारखाना, है ना, छोटे मील का, तो बड़े मील का क्या है? बिल्कुल सही जवाब इसमें यहां पर है वो है आपके पास दूरी की माप। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक मील में, जीएस जैसा कुछ प्रश्न है, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं यदि अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब जो है वो आप देंगे। गुप्ता जी ने आंसर दिया 3.5। और कोई? एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो गुप्ता जी ने आंसर दिया है वो है 3.5। अभी आंसर गुप्ता जी का आप एक बार चेक कर लेना है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अर्जन अर्चन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? अर्जन अर्चन आना चाहिए। एक तो इसमें से जो है यहां पर पकड़ा जा सकता है, घर वाले जब कहते हैं कि चलो पूजा पाठ करो, अर्चन करो, तो इसका मतलब आपके पास है यहां पर कि जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया है बिल्कुल सही है इसमें। अब यहां पॉइंट आपके पास आता है, और कुशवाहा ने इसका आंसर दिया था 1.6 मील का, इसलिए मैंने कहा कि गुप्ता जी के आंसर को चेक कर लेना भाई, है ना। और अर्जन, बोले अर्जन करो किसका? बोले धन का अर्जन करो, अनाज का अर्जन करो, तो वो पॉइंट आपके पास यहां पर क्या हुआ? तो आंसर आपके पास यहां पर आया इसमें संग्रह। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा ट्रेंड भी चालू हो गया, एक का दे दिया, दूसरे का वो आपसे जो है करवाता है। नियत का अर्थ है निश्चित, बिल्कुल नियत समय पर पहुंच जाना, नियत टाइम पर जो है वो 6:15 पर आ जाना। नियत का अर्थ क्या है? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या इसका आंसर डी है? अब एक जगह कंफ्यूज कर दिया, एक जगह जो है आपको इसमें यहां पर कंफ्यूज कर दिया, और ऐसे कंफ्यूज कर दिया कि दो को तो चलो हटा लिए, पर इसमें और इसमें जो है यहां पर एक पॉइंट उसने समान रख दिया। ठीक है, तो यहां पर वैसे तो आपने जानते हो इसमें कि जब नियत की बात की जाती है, जब बड़ी की मात्रा के साथ आता है, तो उस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? तो उस पॉइंट का मतलब इच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अणु, अणु के सही अर्थ भेद का चयन करो। एक का आए तो दूसरे का जो है वो आ सकता है। ये कभी कभी कहते हैं कि नहीं संपट पड़ रही हो तो अनुगमन कर लो, फॉलो अप कर लो। तो अनुगमन कर लो, फॉलो अप कर लो, इसका मतलब है कि आप यहां से जजमेंट लगा सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब जो लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं वो आपके पास है यहां पर बी वाला, कि अनु का मतलब होता है पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? अणु का मतलब क्या होता है? तो आंसर आपके पास आया यहां पर कण, तो इसका आंसर आपके पास आया बी। नेक्स्ट पॉइंट, आदि, छोटी की मात्रा, आदि बड़ी की मात्रा, क्या मीनिंग है इनका? ए, बी, सी या फिर आपके पास डी? ए, बी, सी या फिर आपके पास यहां पर आंसर इसका डी। बिल्कुल इसमें जो दे रहे हैं वो बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आदि का मतलब होता है आरंभ, हो सके कभी आ जाए यहां पर आरंभ, कभी हो जाए पहले, कभी यहां पर आ जाए पहले, कभी आ जाए प्रारंभ, तैयार रहना। आदि का मतलब है आपके पास यहां पर अभ्यस्त। ये नहीं होता तो कभी कभी यहां पर इसका मतलब जो है वो आपके पास ये भी होता है अदरक। अगर ये नहीं हो तो कभी कभी इसका मीनिंग जो है वो ये भी याद रखना, ये होता है लत। मतलब जो बड़ा वाला आदि है, आदि हो गया, लत पड़ गई, आदि हो गया, अभ्यस्त हो गया। आदि डायल कर चाय बना दीजिए, तो इसका आंसर आपके पास यहां पर कि बड़े वाले का ये 3 मीनिंग जो है वो आपको साथ में लेकर के चलने चाहिए, जरूरत जो है वो आपको पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अविरोध अवरोध, पढ़ने का तरीका प्रॉपर हो तो आधा कंटेंट तो यूं जो है वो समझ में आ जाता है। अविरोध अवरोध, क्या आंसर लेंगे? आंसर दे रहे हैं इसमें यहां पर बिल्कुल सही जवाब, आंसर दिया इसमें यहां पर बी वाला, अविरोध।
इसको अगर यहां से ऐसे पढ़ लिया अविरोध, अरे विरोध नहीं है, अरे बोले क्यों नहीं है, बोले तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरा मित्र है, मैं तो तेरे से जो है वहां पर हम तो जो है मेल मिलाप करके रहते हैं। अवरोध है, मार्ग में रुकावट है, बाधा है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो आपके पास आंसर गया वो पॉइंट आपके पास है यहां पर मेल और रुकावट। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे प्रश्न भी आए हैं, निम्नलिखित में से इस भुवन में कई भवन हैं, ये ट्रेंड जो है वो चल रहा है इस प्रकार के प्रश्नों का। इस भुवन में कई भवन हैं, वाक्य में प्रयुक्त भुवन एवं भवन का अर्थ क्या है, बताओ। इस भुवन में कई भवन हैं, भुवन एवं भवन का अर्थ क्या है। वैसे तो ये आपको पता है कि भुवन एवं भवन का अर्थ जो है वो क्या है। ए, बिल्कुल इस भुवन में, इस संसार में, इस जग में, इस जगत में, इस विश्व में यहां पर भवन है, इसका मतलब आपके पास यहां पर घर है, मकान है, तो इसका आंसर जो दिया वो बिल्कुल सही है, वो पॉइंट आपके पास है इसमें ए। अगला आना चाहिए, ट्रिकी क्वेश्चन है, अंबुज अंबुधि, ट्रिकी वाले पॉइंट्स जो है इसको यहां पर लिया जा सकता है, आगे भी इसकी चर्चा हुई थी यहां पर। अंबुज अंबुधि के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, क्या ए, बी, सी। सोनू यादव जी हेलो। अब यहां पर जो इसका आंसर आ रहा है वो है आपके पास बी। देखो बेसिकली इस आइडियोलॉजी वाले जब ज वाले आते हैं तो कमल के साथ जाते हैं, यदि अगर आपके पास धी वाली बात आती है तो हो सकता है यहां सागर लिखा हुआ हो या समुद्र लिखा हो, है ना। तो ये जो पॉइंट आपके पास है सागर या समुद्र या सिंधु का जो है वो टाइटल आपके पास क्या है, वो है अंबुधि। यदि यहां पर आ जाता आपके पास यहां पर वो आ जाता नीरज और इधर आ जाता नीरधि, तो भी इसका मीनिंग आपके पास वही होता। यदि यहां आ जाता पयोज और यहां आ जाता पयोधि, तो भी इसका मीनिंग जो है शब्द युग्म का मीनिंग वही होता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर कुल मिलाकर के शब्द युग्म या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या भिन्नार्थक समोच्चारित शब्द, ये श्रुति मूलक शब्द, चार नाम इसके आते हैं। इसमें यहां पर प्रॉपर एक पढ़ने का जो स्टैंड होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। यदि हम यहां पर इनको शब्द को थोड़ा सा अलग अलग करके बाइफरकेट करके यदि उन तक हम पहुंचते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वाकिफ का हिस्सा है और हमको इसी प्रकार से इसमें यहां पर चलना चाहिए। तो आज अपन इस पॉइंट को यहीं पर विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।